हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सचिन एकलव्य स्टडी पॉइंट से आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज लेके आया हूँ। आपका क्लास 12th का मिड टर्म एग्जाम आने वाला है और आप कुछ गलतियां मत करना और कुछ टिप्स हैं इम्पोर्टेंट, कुछ बातें डिस्कस करनी है। तो ये वीडियो में इम्पोर्टेंट मैसेज है, आप इसको अच्छे से देख लें। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो करना ना भूलें। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले मिड टर्म एग्जाम है तो आपको सब कुछ तो पढ़ना है नहीं भाई। आपको कविताओं की बात करूं तो आपको पता है भाई, साप्रसंग व्याख्या आपकी आती है और कविता से आधारित एमसीक्यूज आते हैं। तो काव्य खंड में आपका देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत, सरोज स्मृति, यह दीप, अकेला, मैंने देखा एक बूंद, भरत राम का प्रेम और बारहमासा, ये आ रहा है। तो मैंने आपके लिए ना ये सारी की सारी वीडियोस बना रखी हैं और आप ये सारी की सारी वीडियोस कहाँ देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाना इस वीडियो के, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, मतलब लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। आप सीधा जाना और वीडियोस को देख लेना। आपको कविता में ज्यादा बुक में घुसने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो से ना आपको मीनिंग समझ आ जाएगा कि कविता का मतलब क्या है और आप बहुत आसानी से उसकी व्याख्या करके आ जाओगे पेपर में। ठीक है, इतनी सी आ रही है बस। और अगर मैं आपको आगे बताऊं, ठीक है, ये देखो, ये आपकी प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा ना उस पर चले जाना, आपको सारी कविताएं मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की बात करें तो आपका प्रेमगन की छाया स्मृति और सुमिरनी के मन के, संवदिया और गांधी नेहरू यासिर अराफात, ये 5 चैप्टर आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर भी मैंने आपके बना रखे हैं कंप्लीट, एकदम इजी समरी, सिंपल, बहुत छोटी वीडियो होगी, आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। तो वो आप एक बार जरूर देख लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के अंदर ही मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। अब अगर आगे बताऊं आपको, अंतराल बुक से 2 ही चैप्टर हैं आपके, सूरदास की झोंपड़ी और बिस्कोर की माटी, तो ये दोनों की भी मैंने इजी समरीज करवा रखी हैं। तो अब बात आती है कि और क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो भाई, अब मैंने ना आपके लिए इन दोनों बुक में से, अंतरा और अंतराल में से, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे हैं जो मुझे लगता है आपके पेपर में आ सकते हैं और बार बार आ भी रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इस वीडियो के, आप जाके और देख लेना। और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा मैसेज, तो वो वाला लिंक ना आप एक बार देख लेना। इस वीडियो को जरूर देखना, पेपर से पहले करके जाना। और अगर मैं आपको बताऊं, अभिव्यक्ति और माध्यम की बात जहां तक रही, तो इसमें भी आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है। आप कंफ्यूज मत होना, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, कैसे बनती है कविता, और नाटक लिखने का व्याकरण। इन 4 में से ही आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। एमसीक्यूज तो इस बार आने के नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन टाइप और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, एमसीक्यूज नहीं आएंगे। तो आपके लिए अभिव्यक्ति माध्यम की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अब आपका क्या बचता है भाई, ये सब हो गया। अब ये तो आपको करना ही करना है, जो लिंक है वो चेक करनी है और वीडियोस को सारी देख लेना है आपको। ठीक है, अभिव्यक्ति माध्यम भी बना दी है। अब इसके अलावा आपके पेपर में ना अपठित गद्यांश आता है, लगभग 250 वर्ड का, 1 से 1.5-2 पेज का आपका अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज आता है, जो कि आपको देना होता है उसका आंसर। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, कुछ कुछ 1 नंबर वाले 1 लाइनर भी पूछता है। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसके बाद आप अपने इसमें जो है अनसीन पैसेज में घुसना। एक तो जो 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको पेपर शुरू होने से पहले, आप एक बार अनसीन पैसेज का आइडिया ले लेना, फिर आप अपना पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसमें उससे मिलता जुलता कीवर्ड ढूंढना। फिर अपठित पद्यांश का दूसरा क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या कविता होती है जो आज तक आपने कभी पढ़ी नहीं होती है। तो अपठित पद्यांश में ना बच्चे गलती क्या करते हैं, कविता की एक एक वर्ड की मीनिंग निकालने बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। आपको एक लाइन, मतलब एक बारी में पूरी कविता पढ़ लेनी है, मोटा मोटा आइडिया ले लेना है कविता किस बारे में, आपको समझ तो आ ही जाएगा। कोई देशभक्ति की कविता है या प्रकृति की कविता है, आप एक बारी उसका आइडिया ले लो और ज्यादा डीप जाके उसके मीनिंग को निकालने के पीछे मत पड़ना। जितना समझ आ रहा है उतना ही अपना टिक लगा देना, जो आपको आंसर मिलता जुलता लग रहा हो। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आपका बाकी का पेपर बहुत बड़ा है और भी आपको करना है। एक आपका भाई 100 वर्ड में लिखने को रचनात्मक लेखन आता है, निबंध टाइप से। ठीक है, वो आप कर सकते हो, कोई भी टॉपिक आ जाएगा, दिवाली की छुट्टी और ये सब एंड ऑल, कुछ भी आ सकता है उसमें। और इसके अलावा आपके काव्यांश यानी कि कविताओं पर आधारित एमसीक्यू आते हैं, और आपके गद्यांश पर आधारित यानी कि चैप्टर में से कोई पैराग्राफ उठा के उससे रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं, बहुत इजी हैं, देख के बता दोगे। फिर काव्यांश की साप्रसंग व्याख्या आती है।
तो आप साप्रसंग व्याख्या का फॉर्मेट भी देख सकते हो, जिस तरीके से मैंने कविताएं एक्सप्लेन करी हैं तो वो उसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या में भी यही है भाई, आपके जितने पार्ट आ रहे हैं उसमें से कोई एक पैराग्राफ उठा के डाल देंगे, उसको बोलेंगे थोड़ा इजी करके लिख दो, उसका थोड़ा भाई उसकी व्याख्या बता दो, उसका मीनिंग क्या बन रहा है पैराग्राफ का। तो ये आपका पूरा पेपर रहने वाला है। कुछ टिप्स थी और कुछ आपके साथ सिलेबस डिस्कस करना था और कुछ आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में बताना था, जो पहले आपने कभी वीडियोस नहीं देखी हो, क्या पता मिस हो गई हो, तो वो आपके लिए एक जगह सॉर्टेड वे में आपके लिए हमने लगा दी है। तो आप जाके देख लेना। वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।